सहाबा में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने मालदार सहाबी मदीना आए तो बिल्कुल खाली हाथ थे। उनके एक साथ दो भाई बना दिया गया, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दोस्ती करा दी गई, अल्लाह के नबी ने कराई। तो हज़रत साद ने कहा 2 बीवियां हैं, एक ले लो तलाक दे देता हूँ, 2 मकानात हैं, एक मकान ले लो उसमें तुम रह जाओ, मेरा जो प्रॉफिट आता है उसमें से थोड़ा तुम रख लो। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा भाई तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा घर, तुम्हारी बीवी, पैसे सब मुबारक, मुझे मार्केट किधर है बता दो। पहले दिन मार्केट में गए, बहुत सा घी और बहुत सा पनीर बिजनेस करके वहीं खड़े खड़े लेकर गए दुकान पे, भाई ये चीज़ दे दो उधार, 2 घंटे में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकर बाजू वहाँ जाके खड़े, थोड़ा बड़ी कीमत से बेच दिया, फिर आए लेकर बेचे, शाम होने तक घी पनीर का एक डिब्बा लेकर वापस आए। दूसरे दिन बिजनेस किया, तीसरे दिन किया, महीना 2 महीने के अंदर अरब में लड़का शादी करना है तो ऐसी परेशानी होती है जैसा यहाँ लड़की की शादी के लिए परेशानी होती है। महीना 2 महीने में खजूर के बराबर सोना जमा करके मेहर में वो खजूर का सोना देकर शादी करके हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए। और फिर ऐसा अल्लाह ने तिजारत में बरकत दी, एक वक्त में 700 ऊंट पूरे सामान के साथ अल्लाह के रास्ते में सदका दे दिया। पूरे मदीने के गरीब, आसपास के गरीब आए और जिसके हाथ जो ऊंट लगा और जो सामान लगा वो लेके चला जाए। 700 ऊंट पूरे सामान के साथ देना। और फिर आता है एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आयत, सूरह इन्फाक की आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो उन्होंने उस वक्त जो उनके पास पैसा था उसमें से आधा पैसा खर्च कर दिया, तो 4000 सोने के सिक्के, आधा पैसा 4000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए अल्लाह के लिए। और एक बार एक ज़मीन बेची, जब ज़मीन बिकी तो उसके 40,000 दीनार आए, 40,000 सोने की अशरफियाँ। हज़रत उस्मान को अपना घर बेचा, घर बिका कितने में? 40,000 सोने की अशरफियाँ। खरीदने वाले हज़रत उस्मान, 40,000 सोने की अशरफियाँ आने के बाद पूरा गरीबों में सदका कर दिया। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि 40,000 दीनार सोने की अशरफियाँ मुस्तकिल गरीबों की जो महल्ले झोंपड़ियाँ होते हैं उनमें ले जाके तकसीम कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वफ़ात से पहले वसीयत की कि जो जो सहाबा जंग बद्र में शरीक थे उनको मेरे माल में से 400 दीनार दिए जाएं, 400 दीनार दिए जाएं बदरी सहाबा को। और उन 400 दीनार में से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये खुद बड़े मालदार हैं, उनको भी 400 दीनार मिल रहे हैं। यानी एक मालदार दूसरे मालदार को दे सके इतना पैसा आना, एक करोड़पति दूसरे करोड़पति को दे सके इतना पैसा आना। और एक मर्तबा इन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक दे दिया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। तो तलाक के मौके पर बीवी को गुजारे के लिए जो सामान दिया, वो सामान कितना था? उस ज़माने में 83,000 दीनार, 83,000 सोने की अशरफियाँ। और उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा नबी की बीवियों के लिए एक बागीचा वक्फ कर दिया। वो बागीचा बेचकर नबी की बीवियों के लिए पैसा जब तकसीम किया गया तो उस बागीचे की कीमत थी 4 लाख दिरहम, 4 लाख सोने के सिक्के हज़रत अब्दुर्रहमान ने जो दिए। और उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंतकाल के वक्त 4 बीवियां हैं, उन 4 बीवियों को 8वां हिस्सा विरासत में मिलता है, यानी माल के 8 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा 4 बीवियों में तकसीम करेंगे। समझ लो अगर मरने वाले के पास 8 रुपये हैं तो 1 रुपया निकाल कर बीवी को देंगे। अगर एक बीवी है तो 1 रुपया, 2 बीवियां हैं तो 8 आने 8 आने, 4 बीवियां हैं तो 4 आने 4 आने लेना है। तो इनकी 4 बीवियां हैं और 4 बीवियों को जब वो आपस में तकसीम करने की बारी आई तो हर बीवी को 80,000 सोने की अशरफियाँ आई।
80-80 हज़ार एक एक बीवी को सोने की अशरफियाँ आईं। और जब उनके प्रॉपर्टी सोने चांदी के डल्लों की शक्ल में जो थी, वो जो आरों से काट काट कर तकसीम करने की बारी आई, आरियों से काटने वालों के हाथों में छाले पड़ गए। इतना सोना उनके पास था। अब बताइए, दुनिया कमाना, पैसा जमा करना माल है, तो फिर ये सहाबी क्यों जमा करते? आज मुसलमान जलील है, कोई हैसियत नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि कोई इक्का दुक्का मालदार है, बाकी सब गरीब हैं। अगर अपनी हैसियत बहाल करना चाहते हो तो मजमूई तौर पर मालदार बनना पड़ेगा। उसके लिए फालतू फजूल खर्चियों से बचना, शादियों की फजूल खर्चियों से बचना। मालदारी ज़्यादा पैसे कमाने का नाम नहीं है, मालदारी पैसे बचाने का नाम है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना किया जाए, वक्त ज़ाय ना किया जाए। खाली कोई भी नहीं बैठेगा, जिससे जो हो सकता है वह कमाने के लिए निकलेगा। अल्लाह ताला उसके हिस्से की नेमत और रोज़ी उसे अता करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।